व्रत बंध संस्कार ही जीवन पथ के परिचायक चिन्ह हैं। जैसे संस्कार होंगे उन्हीं के अनुसार जीवन आगे बढ़ेगा। संयम और नियम ही उन्नति के साधन हैं। पूज्यपाद महर्षियों ने संयम के ही सिद्धांतों पर वर्णाश्रम धर्म का प्रसार किया और उनके लिए पृथक पृथक विधान बनाए। द्विजातियों के लिए 16 संस्कारों की आज्ञा दी। गर्भाधान से लेकर मृत्यु अथवा संन्यास पर्यंत सभी संस्कारों की एक विशेष विधि का निर्माण किया, जिनसे चित्त पर प्रभाव पड़े और भविष्य जीवन उज्जवल बन सके। द्विजातियों का वेदारंभ और उपवीत संस्कार यही प्रधान संस्कार समझा जाता है। असल में यज्ञोपवीत संस्कार होने पर ही बालक के ऊपर वैदिक कर्म लागू होते हैं, इसलिए इसे व्रतबंध संस्कार भी कहते हैं। पूर्व काल में बच्चा जब पढ़ने के योग्य हो जाता था तो उसे सदगुरु के आश्रम में ले जाते थे। गुरु उसे ग्रहण करके शौच, आचार और वेद की शिक्षा देते थे। बस इसी को उपनयन संस्कार कहते थे। विद्या समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा से शिष्य जब घर को लौटता था तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। ये तीनों संस्कार आज भी नाम मात्र को होते तो हैं, किंतु इन तीनों का अभिनय एक ही दिन में करा दिया जाता है। ये विकृत संस्कार आज भी हमारी महत्ता का स्मरण दिलाता है। आज निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। घर में विवाह शादी की तरह तैयारियां हो रही हैं। मिश्र जी ने अपनी शक्ति के अनुसार इस संस्कार को खूब धूमधाम से करने का निश्चय किया है। घर के आंगन में एक मंडप बनाया गया है। उसमें एक और विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उनके पीछे मिश्र जी के संबंधी और स्नेही बैठे हैं। सामने स्त्रियां बैठी हैं जो भांत भांत के मंगल गीत गा रही हैं। द्वार पर बाजे बज रहे हैं। चारों ओर खूब चहल पहल दिखाई पड़ती है। गृह पूजा और हवन आदि का कार्य कराने के निमित्त आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित जैसे विद्वान मिश्र जी के पास मंडप में बैठे हुए हैं। यथा समय छौर कराकर निमाई मंडप में बुलाए गए। उनका सिर घुटा हुआ था। आचार्य ने उन्हें अपने हाथों से ब्रह्मचारियों के से पीत वस्त्र पहनाए, पीले वस्त्र की लंगोटी पहनाई, ओढ़ने को मृग चरम दिया और हाथ में बड़ा सा एक पलास का दंड दिया। अब निमाई पूरे ब्रह्मचारी बन गए। गौर वर्ण के उज्जवल शरीर पर पीत वस्त्र बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। पिता के पास बैठकर इन्होंने समदा दान किया, अग्नि में आहुति दी और यज्ञोपवीत धारण किया। मिश्र जी ने एक वस्त्र की आड़ करके इनके कान में वेद माता सावित्री अथवा गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के श्रवण मात्र से ये भाव में निमग्न हो गए। मंत्र सुनते ही इन्होंने एक बड़े जोर की हुंकार मानी और साथ ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हाथ का दंड एक ओर पड़ा था और ये अचेत होकर पृथ्वी पर दूसरी ओर पड़ी थी। दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। प्राणवायु बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। यज्ञ के धूम्र लगने से लाल लाल आंखें आधी खुली हुई थी और ये संज्ञा शून्य हुए चुपचाप पृथ्वी पर पड़ी थी। इनकी ऐसी अवस्था देखकर सभी घबरा गए। मिश्र जी ने इनके मुंह में जल डाला। कई आदमी पंखे से हवा करने लगे। धीरे धीरे इनकी मूर्छा भंग हुई और ये कुछ काल में सचेत हो गए। सभी को इनकी अवस्था से महान आश्चर्य हुआ। सचेत होने पर इन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर छात्र को गुरु गृह में रहकर भिक्षा पर ही निर्वाह करना होता था। यज्ञोपवीत के समय आज भी एक दिन के लिए भिक्षा का अभिनय कराया जाता है। इसलिए अब निमाई को भिक्षा मांगने के लिए झोली दी गई। निमाई के हृदय पर उस संस्कार का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा था। इन कृत्यों के कारण इनकी काया पलट सी हो गई। मुख पर एक अपूर्व ज्योति दृष्टिगोचर होने लगी। मुड़ा हुआ माथा सूर्य के प्रकाश में दमकने लगा। एक हाथ में दंड लिए और दूसरे में झोली लटकाए ब्रह्मचारी के बीच में निमाई बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। मानो वामन भगवान अपने भक्त बलि से भिक्षा मांगने जा रहे हों।
ये पहले अपनी माता के पास भिक्षा मांगने गए, फिर बारी बारी से सभी के पास भिक्षा मांगने लगे। आचार्य ने इन्हें भिक्षा मांगने का प्रकार बता दिया था, उसी प्रकार ये सबके सामने जाते और भवती भिक्षाम देही कहकर झोली सामने कर देते। स्त्रियां इनके रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हो गईं। माता मनी मन प्रसन्न हो रही थीं। उनके हृदय में पुत्र स्नेह की हिलोरें निरंतर उठ रही थीं। वे निमाई की शोभा को देखते देखते तृप्त ही ना होती थीं। अतृप्त दृष्टि से वे नीचा सिर किए हुए धीरे धीरे निमाई की ही ओर निहार रही थीं। स्त्रियां इन्हें भांति भांति की वस्तुएं भेंट में देती, कोई फल देती, कोई मिठाई का थाल और कोई कोई इनकी झोली में द्रव्य डाल देती। ये सभी के पास जाकर खड़े हो जाते। जिसके भी सामने खड़े होते उसी की इच्छा होती कि इन्हें सर्वस्व समर्पण कर दें। इस प्रकार ये भिक्षा मांगते हुए इधर से उधर घूमने लगे। इसी बीच में एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते टेकते संस्कार मंडप में आया। उसने निमाई को इशारे से अपने पास बुलाया। ये जल्दी से उसके समीप चले गए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक सुपारी इनकी झोली में डाल दी। इन्होंने उस सुपारी को जल्दी से झोली में से निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। सुपारी के खाते ही इनकी विचित्र दशा हो गई। ये किसी भारी भावावेश में मग्न हो गए और उसी भावावेश में माता से गंभीर स्वर में बोले, माँ, आज से एकादशी के दिन अन्न कभी न खाया करना। माता भी भावावेश में अपने को भूल गई। वे समझ ही ना सकी कि निमाई ही मुझसे उक्त बात कह रहा है। उसे प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य पुरुष मुझे आदेश कर रही हैं। इसलिए उसने विनय के साथ उत्तर दिया, जो आज्ञा, आज से हरिवासर के दिवस अन्न ग्रहण ना करूंगी। थोड़ी देर में इन्होंने कहा, अच्छा, अब हम जाते हैं, अपने पुत्र की रक्षा करना। इतना कहकर ये फिर अचेत होकर गिर पड़े और थोड़ी देर बाद चारों ओर अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगे, मानो कोई नींद से जागा हुआ आदमी आश्चर्य के साथ अपने पास के अपूर्व कार्यों को देख रहा हो। इनके प्रकृतिस्थ होने पर मिश्र जी ने पूछा, बेटा, क्या बात थी? तुम क्या कह रही थी? इन्होंने सरलता के साथ उत्तर दिया, नहीं तो पिताजी, मैंने तो कोई बात नहीं कही। मुझे कुछ भी पता नहीं। जाने क्या हुआ, मुझे कुछ निंद्रा सी प्रतीत होने लगी थी। इस बात को सुनकर सभी इस भावावेश के संबंध में भांति भांति के तर्क वितर्क करने लगे। किसी ने कहा किसी भूत प्रेत का आवेश है, किसी ने कहा किसी दिव्यात्मा का आवेश है। भक्तों ने कहा, नहीं, ये साक्षात हरि भगवान का आवेश है। उसी दिन यज्ञोपवीत के समय इनका नाम गौर हरि हुआ। स्त्रियों को ये नाम बहुत ही प्रिय था। अब से वे निमाई को प्रायः गौर या गौर हरि ही कहकर पुकारने लगी। यज्ञोपवीत संस्कार के समाप्त होने पर गौर का समावर्तन संस्कार किया गया। उनके वस्त्र बदल दिए गए। माता ने बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा दिया। नूतन वस्त्र पहनकर गौर बाहर आए। उन्होंने सबसे पहले पिता के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर क्रमशः सभी वृद्ध ब्राह्मणों की चरण वंदना की। ब्राह्मणों ने इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद दिए। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ इनका व्रत बंध संस्कार समाप्त हुआ। यज्ञोपवीत हो जाने के अनंतर यह आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित के समीप पढ़ने के लिए जाने लगे। इनकी मेधा शक्ति बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। अध्यापक एक बार जो इन्हें पढ़ा देते, फिर दूसरी बार इन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसीलिए अध्यापक इनसे बहुत ही प्रसन्न रहने लगे। थोड़े दिनों के पश्चात मिश्र जी ने इन्हें मायापुर के निकटवर्ती गंगानगर की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। उस समय उस पाठशाला के प्रधान अध्यापक पंडित गंगादास जी थे। पंडित गंगादास जी व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। व्याकरण में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े योग्य छात्र उनके पाठशाला में अध्ययन करते थे। उस समय व्याकरण की वही पाठशाला मुख्य थी। निमाई भी अन्य छात्रों के साथ पंडित गंगादास जी के समीप व्याकरण का अध्ययन करने लगे।